दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा कि 1 जुलाई 2025 से देश भर में कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। वह नए नियम क्या हैं? हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम एक-एक नियम के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि क्या नए नियम लागू होने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम पहले नियम की बात करें तो पहला नियम जो लागू होगा हमारे पैन कार्ड के ऊपर है। यानी अब हम जब पैन कार्ड को अप्लाई करेंगे तो उसके साथ हमें जो है आधार कार्ड देना होगा। यानी जब हम अपने नए पैन कार्ड को अप्लाई करेंगे तो उसके साथ हमें आधार कार्ड देना होगा। पहले होता था कि आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट या जो है आप कोई और डॉक्यूमेंट दे के या सर्टिफिकेट दे के आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते थे या मिल भी जाता था। लेकिन अब आपको आधार कार्ड देना होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने अपने पैन में अपना आधार लिंक करके नहीं रखा तो ये भी अनिवार्य कर दिया गया है, इसे भी मैंडेटरी कर दिया गया है। अपने पैन और आधार को एक साथ लिंक कर लीजिए। अब इसे कैसे लिंक करना है इसमें वीडियो भी बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप देखकर आप लिंक कर सकते हैं और आपको यह लिंक करना ही होगा। दोस्तों, अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम आता है आईटीआर के ऊपर यानी इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर। अब इनकम टैक्स रिटर्न की डेट को भी बढ़ा दिया गया है। आप यहाँ पर इनकम टैक्स की साइट पे भी आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पर साफ साफ लिख के आ रहा है कि इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। पहले यह डेट थी 31 जुलाई, लास्ट डेट होती थी 31 जुलाई। अब इसे बढ़ाकर जो है कर दिया गया है 15 सितंबर कर दिया गया। अगर हम इस साल की बात करें तो 31 जुलाई 2025 को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। आप जो है बड़ी देर तक अपने रिटर्न फाइल को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम तीसरे नियम की ओर चले तो तीसरा नियम जो हमारे रेलवे को लेकर है। अगर हम रेलवे की ही बात करें तो तत्काल टिकट की बुकिंग को लेकर। दोस्तों, अगर आपने अपने रेलवे अपना आईडी बना रखा है तो आपको बता दूं, आपको उस आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। तभी आप तत्काल टिकट की बुकिंग कर पाएंगे और यूजर के आधार नंबर पर ओटीपी जाएगा। तभी उसका रिजर्वेशन टिकट कंफर्म होगा, नहीं तो वह टिकट बुक नहीं कर पाएगा। यानी आपके आधार नंबर पर ओटीपी जाएगा, आपका आधार ओटीपी वेरीफाई किया जाएगा, तब आपकी जब आप टिकट की बुकिंग कर पाएंगे। और आगे आगे जो नियम है वो भी मैं आपको बता दूं, रेलवे को लेकर है, जिसमें आपके किराया को बढ़ाया यानी रेलवे के किराया को बढ़ाया जा चुका है। अब किराया क्या है? अगर हम बात करें किराए को लेकर तो नॉन एसी का जो आपका किराया लगेगा वह जो है 1 पैसे बढ़ाया गया, यानी नॉन एसी में आपको 1 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं अगर हम एसी की बात करें तो वहां पर आपको जो अगर हम एसी की बात करें तो वहां पर आपको 2 पैसे किराया देना पड़ेगा। और हम जो है अगर 500 किलोमीटर से ज़्यादा आप सब 500 किलोमीटर तक आप सफ़र करते हैं तब आपको जो है कोई बढ़ाया किराया नहीं लगेगा। लेकिन 500 ज़्यादा अगर आप सफ़र करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है जो 0.5 पैसे की बढ़ोतरी मिलेगी। ये है आपके किराए ये आपके किराए पर असर पड़ेगा। जब भी आप सफ़र करेंगे तो आपका किराया बढ़ा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हम चौथे नियम की बात करें तो चौथा नियम जो हमारा लागू होता है वह होता है जो एचडीएफसी यानी बैंकिंग सेक्टर को लेकर, क्रेडिट कार्ड सेक्टर को लेकर, जो भी हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसको लेकर लागू होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड को लेकर ही बात करें तो इसमें जो इसका चार्जेबल फीस को बढ़ाया जा चुका है और इसकी लिमिट को भी बढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। हाँ, अगर आगे हम बैंकिंग सेक्टर की एक और बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ट्रांजैक्शन के चार्ज को बढ़ा दिया है। क्योंकि अगर आप मेट्रो सिटी में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री दिया जाएगा। वहीं अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर आपको एटीएम के द्वारा आपको 5 ट्रांजैक्शन आपको फ्री कर दिया गया है। उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 23 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। यह जो आईसीआईसीआई के जो भी ग्राहक हैं, जो भी एटीएम कार्ड धारक है, उनके लिए यह है कि उनके लिए चार्ज बढ़ाया जा चुका है। और अगर हम बात करें तो आगे आगे हम नियम की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर को लेकर कहा जा रहा है कि आपके एलपीजी सिलेंडर पे भी बढ़ोतरी का असर दिखने वाला है। और आगे हम नियम की बात करें तो हमारा अगला जो नियम लागू होने वाला है
वह नियम लागू होगा आपके यूपीआई को लेकर। दोस्तों अब 1 जुलाई से आप जब यूपीआई करेंगे तो जो भी आप यूपीआई करेंगे तो आपके बैंक से लिंक जो भी अकाउंट होगा उस यूपीआई के जरिए शो होने लगेगा, यानी ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन का नाम शो होने लगेगा।